सिरिस्टनों पर 100 शब्दों प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 3 सेकंड बाद। यस, रेडी, स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में हाल ही में अधिकारों पर पाबंदियां लगाने वाले अनुच्छेद 35(a) के हटाए जाने के बाद इस पर बहुत कुछ लिखा गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक यदि यहाँ रहने वाली महिला राज्य के बाहर शादी करती थी तो उसका स्थायी नागरिक का दर्जा खत्म कर दिया जाता था। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले ने पहले ही महिलाओं को के साथ होने वाले इस भेदभाव को खत्म तो कर दिया था, लेकिन इन औरतों के बच्चों को विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया था, जबकि राज्य से बाहर की महिलाओं से शादी करने वाले पुरुषों के बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं होता था। 5 अगस्त को राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द करने का फैसला इतिहास में दर्ज हो गया। इस फैसले से राज्य में विशेष रूप से कश्मीर घाटी की महिलाओं की स्थिति पर अचानक बात हो रही है। यहाँ के लोगों के सशक्तिकरण के सवाल पर व्यापक रूप से चर्चा की जा रही है। ऐसे में महिलाओं के मसलों पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। कश्मीर की महिलाएं अब तक किन परिस्थितियों में रह रही है? संघर्ष की स्थिति ने उनकी जिंदगी को कैसे प्रभावित किया है? विशेष रूप से यहाँ की राजनीति और महिलाओं के बीच क्या संबंध है? अगर हम कश्मीर में महिलाओं से संबंधित कुछ सवाल करें तो कुछ विरोधाभासी जानकारियां मिलेगी। कश्मीर की महिलाओं के बारे में जो सबसे पहली चीज देखी जा सकती है वह यह कि राजनीति में महिलाओं की दिलचस्पी के बावजूद बड़े ओहदे पर महिलाएं नहीं हैं और यह एक विरोधाभास को दर्शाता है। कश्मीर की महिलाएं वहां के पुरुषों की तरह राजनीति जागरूकता के लिए जानी जाती है और किसी भी राजनीतिक घटना में वह बड़ी संख्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। इसके बावजूद लीडरशिप पोजीशन में ज्यादा महिलाएं नजर नहीं आती। अलगाववादी राजनीति में भी यही हाल है। यह राजनीति न केवल पुरुषों द्वारा नियंत्रित है बल्कि काफी हद तक मर्दवादी भी है। मुख्यधारा की राजनीति के भीतर भी यह स्थिति समान ही है। केवल एक ही राजनीतिक गतिविधि जहां महिलाएं सबसे ज्यादा सक्रिय दिखती है वह है वोटिंग। हर पार्टी में महिलाओं के टोकन प्रतिनिधित्व के बावजूद विधानसभा में भी ज्यादा महिलाएं नहीं हैं। नेतृत्व करने वाली कुछ महिलाएं जैसे कि बेगम अब्दुल्ला जो संसद की सदस्य और नेशनल कॉन्फ्रेंस की संरक्षक थी, वे सिर्फ अपने पारिवारिक संबंध के कारण यह कर पाई। महबूबा मुफ्ती जो कि राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, उनके राजनीति में आने की बड़ी वजह थी कि वे कश्मीर के दिग्गज नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी है। हालांकि महबूबा मुफ्ती को इस बात का श्रेय भी दिया जाता है कि उन्होंने राजनीति में अपने लिए एक जगह और पहचान बनाई। उन्होंने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के गठन में बड़ा योगदान दिया। उनके पिता इस पार्टी के आर्किटेक्ट रहे हैं, जबकि महबूबा ने इसे एक व्यापक आधार देने की दिशा में काम किया। 1990 में उनके आम लोगों से संपर्क के चलते
ही पार्टी लोकप्रियता हासिल कर गठबंधन सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें जीत पाई थी। हालांकि खुद महबूबा मुफ्ती ने भी कश्मीर की राजनीति में जेंडर के विरोधाभास का प्रतिनिधित्व किया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद वह महिलाओं की समस्याओं के प्रति काफी सचेत रही और उन्होंने महिलाओं के अनुकूल कुछ जरूरी फैसले भी दिए। हालांकि 2004 में वह महिलाओं के पक्ष में हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले को रोकने के लिए विधानसभा में एक बिल लेकर आई थी। हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में राज्य के बाहर शादी करने वाली महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित किया था, लेकिन महबूबा के इस बिल ने महिलाओं को इन लाभों के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। जैसा कि देखा जा सकता है, कश्मीर में जेंडर से जुड़े सवाल राजनीतिक पहचान के आगे गौण है। यही वजह है कि इस पर भी सार्वजनिक तौर पर बहस नहीं हुई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि महिलाओं के आंदोलन को कश्मीर ने दरकिनार कर दिया और जब यहाँ उच्च राजनीतिकरण और राजनीतिक लामबंदी हुई तब भी कश्मीर में महिलाओं के आंदोलन नहीं हुए। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि कश्मीर की महिलाएं पूरी तरह से अशक्त है। घाटी में जारी संघर्ष की स्थिति का सामना करने और जीने के लिए महिलाओं ने अपने तरीके इजाद किए हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 3 दशकों के आतंकवाद ने कश्मीरी महिलाओं को पीछे की ओर नहीं धकेला। उन्होंने बुरी स्थिति में चीजों को बखूबी संभाला है। 1990 के दशक में छाई कट्टरपंथी ताकतों से लड़ने के लिए उन्होंने अपनी रणनीति बनाई। उस समय महिलाओं को नकाब पहनने, शिक्षण संस्थानों से बाहर निकालने जैसे तरीकों का ऐलान होने लगा। उन्हें ड्रेस कोड देने और बाकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिबंधों के अलावा उनके घर से बाहर निकालने पर पाबंदियां लगाई जाने लगी। हालांकि इसका श्रेय कश्मीरी महिलाओं को ही है कि उन्होंने इन सभी कट्टरपंथी ताकतों का मुकाबला अपने दम पर किया। समाज के किसी भी तरह के समर्थन के बिना वे महिलाएं चुपचाप लेकिन बलपूर्वक अपनी शिक्षा, गतिशीलता और प्रगति पर लगे तमाम प्रतिबंधों के खिलाफ लड़ी। उन्होंने अपनी आज़ादी को बनाए रखने के लिए हर तरह की कोशिश की। आतंकवाद के 3 दशक बाद भी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों में महिलाओं की संख्या आदर्श स्तर पर है। वे न केवल शिक्षित हो रही है बल्कि सभी तरह के करियर चुन रही हैं। बाकी जगहों की तरह ही कश्मीर की महिलाएं भी अपने तरीके से पितृसत्ता का सामना कर रही है और लड़ रही है। किसी भी मामले में संघर्ष उनके लिए मुश्किल स्थिति पैदा करना है और वे एक और संघर्ष की स्थिति और दूसरी ओर पितृसत्ता जैसे 2 गुने बोझ से दब जाती है। हालांकि कश्मीर की महिलाओं के बारे में कहा जा सकता है कि वह संघर्ष की स्थिति के साथ साथ पितृसत्ता का मुकाबला भी बखूबी कर रही है। सारी दुनिया में अंग्रेजी जानने वालों की जितनी संख्या है उससे कहीं ज़्यादा संख्या हिंदी जानने वालों की है। यह तथ्य हिंदी के पक्ष में है। लगभग 150
देशों के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में हिंदी का ईमेल जाता है। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास आपने किया श्री स्टेनोग्राफी के माध्यम से। दोस्तों, हमारे द्वारा रोज सुबह 6 बजे 90 और 100 शब्द की प्रति मिनट की गति से अलग अलग अभ्यास दिए जाते हैं RSM SSB के लिए, और विशेष शब्द चिन्ह व वाक्यांशों का भी वीडियो बना करके आपके सामने पेश किया जाता है। तो दोस्तों, करते रहिए कोशिश कुछ कर गुजरने की। मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत।